मुनिराज भारद्वाज जी ने, जो प्रयागराज के ऋषि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। उन्होंने जो प्रमाण पत्र भरत जी को दिया अद्भुत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब भरत जी ने स्नान किया तो त्रिवेणी में स्नान नहीं किया ना। सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान मही सुरसन माने। सितासित धवल जल गंगा जी का, श्यामल जल जमुना जी का, सित असित दोनों जलों में, जमुना जी में अलग, गंगा जी में अलग अलग स्नान किया, त्रिवेणी में नहीं स्नान। क्यों? कि सरस्वती माता ने ही सब गड़बड़ किया। कहीं मेरे साथ भी षड्यंत्र न हो जाए। यद्यपि सरस्वती माता की सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कर सके मां। भरत जी ने प्रयागराज से वरदान मांगा, हे प्रयागराज, आप महादानी हो, मैं आज आपसे मांगने जा रहा हूं। हमारे कुल में आज तक किसी ने मांगा नहीं है, दिया दिया। आप राजा हो इसलिए मांग रहा हूं। और मेरा आर्त भाव तो देखो, मेरे कुल की दो दो बेटियां हैं यहाँ। गंगा जी हमारे कुल की बेटी, जमुना जी सूर्य पुत्री हमारे कुल की बेटी। गंगा जी को भगीरथ जी लाए इसलिए बेटी, जमुना जी सूर्य पुत्री है इसलिए बेटी। बेटी के यहाँ दिया जाता है, लिया नहीं जाता। जनकपुर से दूत जब आए हैं और दशरथ जी ने, अब प्रसंग तो निकल गया सब, दूतन देन निछावर लांगे। तब दूतों ने कहा क्या कर रहे महाराज, जानकी जी हमारे जनकपुर की, हम जनक जी के दूत हैं, जनक जी हमारी बेटी है, जानकी जी से राम जी का ब्याह होने जा रहा है, हम कैसे ले सकते हैं आपसे। कही अनीति ते मुदई कागा, धर्म विचारी सबहि सुख माना। आज तो जहां मिल जाए, जिसका मिल जाए, जैसे मिल जाए, ले लो खा लो, देने की बात आवे तब विचार कर। विचार करना, आगे कथा आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो विचार ही नहीं करते। नहीं, लंका में समाचार मिला कि सेना आ रही है, समुद्र पे पुल बन गया, तो चर्चा हो रही है, कहाँ कहा का करिए विचारा। अब क्या विचार करना चाहिए? तो लंका वालों ने कहा विचार करने की क्या बात, हम राक्षस लोग विचार क्या करेंगे? क्यों सेना आ रही, विचार नहीं करेंगे? ना ना, जब आवे मरकट कटकाई, जिए विचारे निश्चर खाई। अरे कुछ तो विचार करो।
कहा जो कुछ विचार करे नहीं वही तो राक्षस कहलाते ही। जे विचारे निश्चर खाई, आजकल यही हो रहा। कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कोई विचार नहीं। जहां मिल जाए, जिसका मिल जाए, जैसे मिल जाए, जूता चप्पल पहले खा जाओ, जूठा मीठा खा जाओ। अब तो जूता पहन के प्रवचन हो रहा है, वहां भीड़ भी बहुत जाती है। यहाँ तो बच्चा तो बुलाना पड़ता है और भीड़ में मर जाते हैं लोग। हाथरस वाला कांड सुन ही रहे, वो जूता वाला बाबा जूता पहन के प्रवचन करता है, चमड़े के जूता। हाँ, अब लोग उसमें कहीं कोई विचार है ही नहीं। अब ये धर्म विचार सब ही सुख माना। भरत जी कह रहे हैं कि हमारे कुल की 2-2 बेटियां, मैं यहां मांग रहा हूं, मांगू भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करे कुकर्मो। तीर्थराज ने कहा, भरत जी क्या चाहिए? ये चारों पदार्थ भंडार में भरे पड़े हैं, धर्म ले लो, अर्थ ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। भरत जी ने कहा ना ना, ये सब हमको नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। हमारे अवध में इन्हीं चारों के कारण अनर्थ हुआ। धर्म का पालन किया पिताजी ने हमारे, सत्य का पालन हुआ और सत्यानाश हो गया। अर्थ के कारण अनर्थ हुआ, मेरे लिए राज्य लेने के चक्कर में मेरी मां ने अपराध किया। कामना उसके मन में आई, मेरी मां के मन में आई, मुझे राजा बनाने की। मंथरा ने उसको बात समझाई, वो भी नहीं चाहिए। मोक्ष मेरे पिताजी को डांट देना चाहिए था कैकेयी जी को, लेकिन वो सीधे साधे मरने का समय आ गया था। धर्म काल मरण काल विधि मति हर ली। अरे ऐसा भी लिखा है, दशरथ जी ने कहा है राम जी से, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितो। हे राघव, कैकेयी के वरदान में मैं फंस गया, विमोहित हो गया। अयोध्यायाम त्वमेवाप्य राजा भवन गेहमाम, मुझे बंदी बना करके राज्य स्वीकार करो। राम जी ने कहा क्या बात है, जो न जाऊं बंद ऐसे मुकाजा, प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। कौशल्या जी के सामने जब राम जी गए तो कौशल्या मैया ने कहा, बेटा किसी का दोष नहीं, आपका दोष है। जी ने कहा, माँ क्या दोष है? तो माँ ने कहा, वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स, सत्वम कथम दशरथालय मागतोसी। वैकुंठ छोड़ करके दशरथ जी के यहाँ आए, पहली गलती। दूसरी गलती, आए तो तत्रापि कैकेयी नरेंद्र सुताम विहाय, माम पापिनीम कथम रहो जननी मकार्षि। तो कैकेयी जी का बेटा बन गए होते तो वक्त ज्यादा नहीं पड़ता। माम पापिनीम
कथम हो जननी मकारशी। मुझ पापिनी को अपनी मां बना लिया, ये दूसरी गलती की। बेटा जो केवल पितु आयस ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। यदि पिताजी ने केवल बन जाने को कहा है तो मां का स्थान बड़ा होता है। पितुर 10 गुणा माता गौरवेनातिरिच्यते। यदि पिताजी के पास 1 अंक है तो मेरे पास 10 अंक है, मैं रोक सकती हूं। लेकिन यदि माता की भी सहमति हो, कैकेयी की भी सहमति हो, तो मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म बेरुणा। तो विमाता का 10 गुना बड़ा स्थान, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100, तो 100 अंक उधर है और महाराज दशरथ का 101 अंक हो जाएगा, मेरा 10 ही रह जाएगा। इसलिए जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। बाकी आज्ञा लेकर भगवान चले। लेकिन कैकेयी माता से आज्ञा ली, कौशल्या माता से आज्ञा ली, राम जी ने सुमित्रा माता से आज्ञा नहीं ली। राम जी चाहते हैं बन जाना। सुमित्रा माता बड़ी तेजस्वी है, लक्ष्मण जी की माता है, साधारण नहीं है। और जो भी माता कैकेयी है वही भी माता सुमित्रा जी भी है। यहाँ राम जी जाते तो राम वनगमन नहीं हो पाता। कौशल्या माता तो कुछ न कर सकी, सुमित्रा माता तुरंत कह देती राम जी के बंद वेश को देख कर, कह देती जिस विमाता के अधिकार से कैकेयी वन भेज रही है आपको, हे राघव, उसी विमाता के अधिकार से मैं तुम्हारे वनवास को निरस्त करती। तब क्या होता है? तो 10 अंक कौशल्या जी का, 100 अंक सुमित्रा जी का, इधर 110 अंक हो जाता, उधर 101 अंक होता। राम जी गए ही नहीं सुमित्रा जी के पास। नव गयंदर रघुवीर मन, राजयनाल समान, छोट जान बन कमन सुने, उरयनंद अधिकार। लेकिन धर्म के कारण, अर्थ के कारण, काम के कारण, मोक्ष के कारण पिताजी को सत्यपालन से मोक्ष ही तो मिलता। लेकिन मोक्ष का भी तिरस्कार कर देना चाहिए। जहां राम प्रेम की बात आती है, भरत जी ने कहा मुझे राम प्रेम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। दे सको तो प्रयागराज, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान।